चलिए, तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ में फिर से हाजिर है। वो टॉपिक कौन है? राजा राम मोहन राय सामाजिक सुधार, यानी कि सामाजिक सुधार का सीरीज है। इसमें से सबसे अधिक क्वेश्चन कहां से आता है? राजा राम मोहन राय से। तो इसको आज हम लोग देखेंगे। राजा राम मोहन राय इंडिया में जो भी चीज है, जो आजादी मिला है या पत्र पत्रिका है या धर्म है, जो भी इंप्रूवमेंट है, सबका बीज वो कौन गया? राजा राम मोहन राय। इनका नाम क्या है? राम मोहन राय। इनका नाम क्या है? लेकिन राजा उपाधि है। राजा क्या है? उपाधि है। इसके बारे में भी कहानी, राजा के बारे में भी लेकिन बताएंगे, ठीक है। जो अभी मेन टॉपिक उसको पढ़ते हैं। इनका पहले परिचय देख लीजिए, क्या है इनका नाम? क्या है? राम मोहन राय। और राजा की उपाधि किसने दिया था? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। क्योंकि अकबर द्वितीय का क्या था, मतलब ये पेंशन कम था, तो ये राजा राम मोहन राय का भी इंग्लैंड की जाइए, वहां से हमारा पेंशन बढ़वा के लेके आइए। तो जाता है ये, और ये मतलब कि मतलब राजा को बहुत अच्छे बातों से अट्रैक्ट कर पाता है, पेंशन बढ़ा देता है। तो जब पेंशन बढ़ता है, इसको क्या उपाधि देता है? राजा को उपाधि देता है, ठीक है। तो राजा को उपाधि किसने दिया था? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय। देखिए, जीवन याद करना, क्योंकि बहुत सारा घटना होता है इसके लाइफ में, बहुत सारा संस्था का स्टेब्लिश कर जाएगा ये। तो जब याद रहता है ना भाई, कब से कब तक रहा, कब से कब तक रहा? 72 से 1833 कितने क्या खत्म हो जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। देखिए अब ये क्या कर रहा, सुनिए राजा राम मोहन राय के बारे में। भारतीय पुनर्जागरण का जनक। पुनर्जागरण मतलब लोगों में चेतना भरना, लोग कॉन्शियस करना, है ना। तो यही हुआ, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको बोलते हैं? राजा राम मोहन। देखिए और भी जनक है, आधुनिक भारत के निर्माता। आज जो आधुनिक भारत है, बोले थे उसका बीज बो कौन गया था? राजा राम मोहन राय। चारों क्या थे? भाई थे, चारों थे। भारतीय पत्रकारिता का जनक किसको बोलते हैं? पत्रकारिता भी जो इंडिया में कौन शुरू किए थे? यही शुरू किए थे, ठीक है। अब देखिए कितना टैलेंटेड आदमी है। ये देखिए, संस्कृत भी जान रहा है, फारसी भी, अरबी भी, अंग्रेजी भी, फ्रांसीसी भी, ग्रीक भी और हिब्रू भी। हिब्रू भी एक भाषा है। जो बाइबल जो है ना, वो उसका बाइबल जो है ओरिजिनल जो लिखा हुआ, वो किसमें लिखा हुआ? हिब्रू में। जैसे कुरान शरीफ किसमें लिखा हुआ? अरबी में। तो उसका तो अभी इंग्लिश भी है, हिंदी सब भाषा में है। तो वैसा ही जो ओरिजिनल बाइबल को पढ़ने के लिए उसको कौन भाषा सीखना पड़ा? हाँ, हिब्रू भाषा सीखना पड़ा। तो वो इतने भाषा क्या थे? जानकार थे। बताइए कितने टैलेंटेड आदमी थे। पहले के लोग सोचे ना तो बड़ा आश्चर्य लगेगा, एक आदमी इतना क्षेत्र में हीरो, समझे ना, इतना बहुत, मतलब कि जैसे अरस्तु के बारे में वो बायोलॉजी भी जान रहे हैं, सोशल भी जान रहे हैं, गणित जान रहे, सब चीज जान रहे हैं वो। बताइए गांधी जी का ही देखिए, हर क्षेत्र के हीरो, ठीक है। तो ये इनका रहा परिचय, किसका? राजा राम मोहन राय का। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदी भी जान रहा था हिंदी जान रहा था, चलिए। हाँ, बंगाली भी जान रहा था। मतलब देखिए, बंगाली, हिंदी तो वो यहाँ हिंदुस्तान में चल ही रहा था, लेकिन ये सब भाषा नहीं चल रहा था ना हिंदुस्तान में, तब वो सब भाषा जानना था, इसलिए लिखा हुआ। चलिए क्या कह रहा? आंदोलन और सामाजिक सुधार। देखिए ये जो राजा राम मोहन राय का जन्म जो है बंगाल में होता है, ठीक है। 1774 में होता है, 72 में, ठीक है। तो जन्म होता है। उनके बाद देखिए ये पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ते हैं। उनके बाद देखिए ये सबसे पहले जो मतलब कि जब सामाजिक सुधार करते हैं, तो सामाजिक सुधार क्या करते हैं? ये सब धर्म को पढ़ेगा। अब जैसे बताते ना कि बाइबल को पढ़ने के बाद, ईसाई धर्म को पढ़ने के लिए उसका ओरिजिनल भाषा हिब्रू सीखता है। कुरान शरीफ को पढ़ाइए, रामायण महाभारत पढ़ा, सब धर्म को पढ़ाइए। सब धर्म को पढ़ने के बाद में उसने एक बुक लिखा, कब? 1809 में। 1809 में कौन? एकेश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस। गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस किस भाषा में लिखा? देखिए फारसी में लिखा, समझे। तो मतलब ऐसी बात नहीं फारसी में काम चलाने वाला नॉलेज है, लिख दिया बुक है फारसी में, ठीक है। फारसी का जिक्र आगे भी करेंगे, पहले यहाँ पढ़िए। तो 1809 में क्या करते? वो बुक लिखते क्या? हाँ, मतलब इनका मानना क्या था कि गॉड क्या है? एक ही है। ये जो थे ना, ये आधुनिक सोच के व्यक्ति थे, इनका बहुत विरोध होता है। समझिए कि ये इनको समझ आधा गॉड बोल सकते हैं आप, इतना जुल्म शहर के लोगों में इंप्रूवमेंट लाया, ठीक है। तो इनका मानना क्या था? गॉड एक ही है। जो भिन्न भिन्न गॉड का पूजा कर रहे हैं,
कोई मतलब कि हिंदू में अलग कर रहे, फिर हिंदू में बहुत सारा गॉड है, मुस्लिम में फिर अलग है, तो इनका मानना कि एक ही गॉड है, एक ही है जो सबको निजाम को चला रहा है। तो उसने कौन बुक लिखा? गिफ्ट ऑफ, हाँ, एक ईश्वरवादियों को उपहार। एक मतलब एक ईश्वर, कौन भाषा में? फारसी। देखिए 1809 के बाद फिर क्या करते हैं? 1814 में एक सभा का स्थापना करते। कौन सभा? आत्मीय सभा। कहाँ? कलकत्ता में। देखिए अब मान लीजिए ये तो मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, अब उसको तो कुछ तो फॉलोवर भी चाहिए ना, कुछ साथी भी चाहिए ना, क्योंकि जो कट्टरपंथा है उसके खिलाफ लड़ रही है, इनका जान जा सकता था। क्योंकि भाई कि अभी के दौर में बोलिए कि भाई ये धर्म इतना इंप्रूवमेंट का दौर है, फतवा जारी कर देगा, हिंदू धर्म में कोई कत्ल कर देगा, मुस्लिम में तो फतवा कर देगा, चलो निकाल देगा। अभी की जगह था ये कब? 1809 की बात बोल रहे हैं, तब इंप्रूवमेंट लाया था। बताइए उस टाइम में कितना धर्म भ्रष्ट होगा लोगों का। हाँ, कट्टरपंथ ज्यादा था, कितना बहुत बाल से बचे ये मरते मरते। इन्होंने क्या किया कि नौजवान लोगों को, स्टूडेंट लोग को अपने ओर अट्रैक्ट करने के लिए एक सभा बनाया। कौन सभा? आत्मीय सभा। कब? 1814 में। तब पूछ देगा कि आत्मीय सभा का गठन कब हुआ? 1814 में। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। कौन किया? हाँ, ताकि नौजवान लोग आएगा, क्योंकि नौजवान का माइंड जो होता है ना वो शार्प होता है, अब वो मॉडर्नाइज को ज्यादा पसंद करता है, तो उसके थ्रू हम मतलब इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अब बुरा बोलो तो बस सजदे में है सर, है ना? ठीक है, तो ये फिर क्या करते हैं 1820 में? देखिए क्या करते हैं, मालूम? जब वो हिंदू धर्म का बुराई करने लगा कि हिंदू धर्म में ये सब बुरा है, ये सब बुरा है, तो लोगों को बुरा लगने लगा। कहा ऐसा बात बोलता है, बोलता मूर्ति पूजा मत करो, मतलब कि एक ही भगवान को पूजो, बहुत सी बात में ऊंच नीच धर्म सब पे बात करने लगा, तो लोग को बुरा लगने लगा। तो बोला क्या कि देखो हिंदू में ही नहीं, मुस्लिम धर्म में भी खराबी है, ईसाई धर्म में भी, सब धर्म में बुराई है। बोला हिंदू धर्म में भी खराबी है, मुस्लिम धर्म में भी, ईसाई धर्म में भी। तो ईसाई धर्म में जो खराबी था उसके लिए एक बुक लिखा, वो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। कब लिखा? 1820 में। यानी कि प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस में जो है न्यू टेस्टामेंट की चर्चा है। न्यू टेस्टामेंट क्या था? ईसाई जो है ना, जो ईसाई धर्म का जो बुक है बाइबिल का एक खुलासा था, मैं सेकेंड पार्ट था, जिसमें क्या था, ऐसी बात था जो चमत्कारी वाला कहानी है ना, जैसे चमत्कार वाला कि भाई वो जो है मतलब कि आदमी मतलब कि मर रहा था, लेकिन उसको कोई आदमी छुआ से जिंदा हो गया, पूरा बॉडी में जख्म था, वो पानी लगाया पूरा जख्म ठीक हो गया। ये सब बिलीव वाला बात है? कभी नहीं। ये सब चमत्कार वाला फालतू बात है। तो वही सब बुक था उसमें, वही सब किसमें था? टेस्टामेंट में था, चमत्कारी वाला। ये भाई है मुस्लिम धर्म सब में भी है कि पत्थर जो है बीच में अटका हुआ है, कुछ नहीं उसमें कुछ नहीं है। तो वो सब क्या चमत्कारी वाला बात है? ये क्या लॉ का मतलब कि ये न्यूटन के लॉ का रूल्स को तोड़ा जा रहा है? तो वो सब बात किसमें लिखा हुआ था? न्यू टेस्टामेंट में। तो उसके मतलब कि ईसाई धर्म में भी खराबी, उसके लिए कौन बुक लिखा? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। कब लिखा? अच्छा, वीडियो चलता है कि नहीं चलता? चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप 1825 में आते हैं, वो एक कॉलेज का स्थापना। कौन कॉलेज? वेदांत कॉलेज। अब देखिए कहानी सुनिए, मान लीजिए ये 1809 में बुक को लिख दिया है, एकेश्वरवादियों को उपहार, मतलब कि मूर्ति पूजा सब नहीं करना है, एक ही भगवान को मानना है, बहुत सा बात है। फिर क्या किया, वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए नौजवान को आत्मीय सभा गठन किया। कब? 14 में। और फिर देखिए जब लोग विरोध किया तो बोला क्या ईसाई धर्म मुस्लिम धर्म में खराबी है, फिर लिखा 1820 में कौन कहता? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। अब देखिए इससे क्या कि आप ऐसे इंप्रूवमेंट नहीं होगा, लोगों में ऐसे इंप्रूवमेंट नहीं होगा, अब कुछ और आइडिया सुनना पड़ेगा। तो फिर वो एक कॉलेज बनाते, कौन कॉलेज? वेदांता कॉलेज का स्थापना करते हैं। इसमें क्या पश्चिमी सभ्यता का एजुकेशन देते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं और बांग्ला पढ़ाते हैं। इनका मानना यह था कि धर्म में इंप्रूवमेंट कब होगा? जब आप अंग्रेजी मतलब जो पश्चिमी सभ्यता उसको जब अपने में अपनाइएगा तब, मतलब सब चीज नहीं। इनका मानना था कि थोड़ा सा मुस्लिम धर्म में भी मतलब कि बुराई है, खराबी भी है, खराबी अच्छाई दोनों है, ईसाई में भी हिंदू में भी है, तो जिस धर्म में अच्छाई है उसको ले लीजिए, इनका यह मानना था। इसीलिए क्या करते हैं, वेदांत कॉलेज का स्थापना करते हैं। इसमें क्या है, पश्चिमी जो सभ्यता है, जो पास शिक्षा, उसको यहाँ पर मतलब कि फरोग देते हैं, मतलब वहां पर इनको बढ़ावा देते हैं। किसमें? वेदांत कॉलेज में। उसके बाद जब यहां भी लोग ने सुधरता है ना, वल्ला हबीबी सुधरेगा कभी भी, तो वही कलकत्ता में, ठीक है। तो यहां होता है
फिर क्या करते मालूम है, जब इतना भी जब इंप्रूवमेंट था, फिर वो 1828 में एक समाज का स्थापना, कौन समाज, बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछेगा ब्रह्म समाज का स्थापना कब कर रहा है? पहले इसका नाम क्या था? ब्रह्म सभा, फिर बाद में क्या नाम रहता है? ब्रह्म समाज, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए राजा राम मोहन राय जो थे, स्पेशली जो धर्म में जो मतलब कि जो भी खराबी था उन सबको दिखाने के लिए, धर्म में जो खराबी था उनको इंप्रूवमेंट करने के लिए वो करते हैं ऐसा काम। और इनका मानना क्या था कि पश्चिमी जो सभ्यता है उसके चीजों को अपनाइए तब इंप्रूवमेंट होगा। तब आपको बता था ना 57 क्रांति में, कि 57 क्रांति में जो पढ़े लिखे लोग थे वो हाथ में हाथ धर के बैठे हुए थे। उनका मानना क्या था कि अंग्रेजे जो है सुधार लाएगा इंडिया में, और अंग्रेज हम लोग को सिखा रहा सत्ता कैसे चलाना है, ठीक अंग्रेज हुकूमत कर रहा है, वो लोग हाथ में हाथ धर के बैठा हुआ था। लेकिन 57 क्रांति पर क्या था, उनका ये भ्रम टूट जाता है, अरे वाह अंग्रेज तो हम लोग गुलाम बना दिया है, तब वो लोग फिर लड़ता है, समझे ना। तो वही तो इनका मतलब ये लोग क्या 57 से पहले का बात है, इन लोग का मानना क्या था, अंग्रेज इंप्रूवमेंट ला रहा है, ठीक है, तो वो ब्रह्म समाज का स्थापना करेगा, ठीक है। ब्रह्म समाज का कहानी और आगे पढ़ेंगे तो समझ रहे ब्रह्म समाज की स्थापना कर रहा है वो इंप्रूवमेंट लाने के लिए, किसमें, समाज में, ठीक है। समाज में बहुत बुराई था, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, कौन कौन विवाह सब था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखिए अभी हम लोग आगे जो पढ़े थे कि वो उसको भारतीय पत्रकारिता का जनक, सुनिए हेलो, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, जिन जो इंडिया में जो एग्जाम दीजिए अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा समझिए वो एग्जाम में नहीं है, समझिए। तो 1821 में क्या बोल रहा, संवाद कौमुदी, यानी कि एक पत्रिका है जिसको वो प्रकाशित करते, कौन भाषा में, बांग्ला भाषा में। आपको बोले थे ना कि ये भारतीय पत्रकारिता का जनक भी है, देखिए कब किया, 1821 में किया। फिर 1822 में मिरातुल अखबार निकालता, कौन भाषा में, फारसी। फारसी में एक और घटना हुआ, बोलिए, गिफ्ट ऑफ मोनेसेसिस, एकवादियों को उपहार, कौन भाषा में लिखा हुआ है, फारसी में। मिरातुल अखबार कौन भाषा में लिखा हुआ है, फारसी में, समझ रहे हैं। इसीलिए उसको भारतीय पत्रिका क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पर साल था तो लिख दिए, हालांकि ये कहानी में आगे बताएंगे। सती प्रथा कब खत्म हुआ है, कौन किया है, हाँ, लेकिन भाई जो राजा रहेगा वही ना करेगा। मान लिया अभी हमको नीतीश कुमार से या मतलब प्रधानमंत्री को चाहिए तो हम लोग आंदोलन करेंगे ना, नियम तो वो बनाएगा, वही बात है। ये क्या किए राजा राम मोहन राय, इसके प्रति बहुत वो आंदोलन किए, घर घर गांव गांव घुस घुस के लोगों को बताएं कि सती को मत जलाओ। अरे भाई मान लिया उसका हस्बैंड न मर गया, उसमें उसकी क्या गलती है, अभी शादी हुआ कल उसका हस्बैंड मर गया, अब इसको सती होना पड़ता था, मतलब हस्बैंड उसको जलना है, कितना बड़ा पाप है बताइए। एक लड़की को जिंदा जला देना, अभी से रूह कांप जाएगा। ऐसा उस टाइम में परंपरा था, लोग शौक से क्या करते थे, इसको क्या बोला कि बाप रे ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, अंग्रेज भी बोला सही में बाप रे ये तो मार देगा पूरा इंडिया को। फिर राजा राम मोहन क्या करता है, ये आंदोलन चलाते हैं और फिर इसके खिलाफ कानून बनता है कि सती को आप जलाना कानून जुर्म है, सती आपको नहीं जलाना है। अब सती को जब नहीं जलाना तो वो रह के क्या करेगी, तो इसका मतलब कि विधवा हुई वो, तो विधवा का फिर शादी करवाना पड़ेगा, तो फिर ये भी काम कौन करेगा, राजा राम मोहन राय। लेकिन ये काम जो बल जो मिलता है किसके टाइम में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के टाइम में, तो उसका कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी उसको हम आगे पढ़ते हैं, उसको बाद में पढ़ेंगे, समझे। चलिए 56 में, चलिए तो ये जो है देखिए ये मालूम है इतना मतलब इंडिया उस टाइम में सोचने से इतना आस लगता है कि बाप रे हम लोग वाह वाह करते हैं, ये था इंडिया वो था इंडिया। अरे भाई काहे अंग्रेज आके हुकूमत किया, यही सब वजह से, देखने कितना बुराई था, समझे। तो ये सब बुराई था, राजा राम मोहन राय को इसीलिए बोलते हैं कि वो आधुनिक भारत का निर्माता है। अगर ये सब काम नहीं करते तो आज ऐसा होता है ना, आज भी लोग क्या किस में, हाँ संवाद तो ये मतलब पत्रिका का है ना बांग्ला भाषा में। अच्छा आप लोग को नहीं पढ़ा है ना इसलिए पूछ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है क्या कि राजा राम मोहन राय विरोध किसका करते थे। देखिए कहानी है, मान बैठा लीजिए आपको क्वेश्चन यही सब आएगा जो हम लिखे ना, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, यही क्वेश्चन पूछेगा, इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन कहानी मान चाहिए भाई, तब नहीं याद रहेगा।
ऐसे कब तक रट्टा मारिएगा? चलिए, अब है क्या कि राजा राम मोहन राय जो है विरोध किसका कर रहे, सपोर्ट किसका कर रहे थे, इसको देखना पड़ेगा, तब ना कहीं समझ में आएगा। क्या कर रहा है? एक से अधिक भगवान की पूजा, विरोध की सपोर्ट, विरोध कर रहे थे कि एक ही गॉड को मानना है, तो विरोध करते उसका। कट्टर कौन के खिलाफ थे कि समर्थन में थे? खिलाफ थे। कट्टर कौन मतलब धार्मिक, बहुत जो कट्टर जो था कि नहीं हम यही मानेंगे यही करेंगे, है ना, जो कि खराब था, है ना, तो उन सबको क्या किया, ये इनके खिलाफ थे। ये सती प्रथा विरोधी था। इसी के टाइम में सती प्रथा का मतलब कानून बनता सती प्रथा के लिए, कब? 1800। देखिए बहुत सारे राजा राम मोहन राय लगभग कहीं लाकर रख दिए, ताकि क्वेश्चन वही से बनता है पूरी जगह कि सती प्रथा कब खत्म हुआ, कौन खत्म किया? हाँ, विलियम बेंटिंग। और किसके मतलब किए, लेकिन ये तो नहीं आता किसके से, लेकिन हाथ किसका आता है इसमें? राजा राम मोहन राय का। बाल विवाह क्या था? ये विरोधी थे। मतलब लोग का 9 साल में शादी हो रहा भाई, बच्चा का बताइए। आज की लड़की लोग तो ज्यादा बहुत जल्दी यंग हो जाती है ना, उस टाइम में नहीं सुनते हैं कि वो 20 साल तक कपड़ा पहनवे नहीं करता था, उसको होश नहीं भाई 20 साल तक। पहले के टाइम का लोग, अब बताइए पहले टाइम 20 साल का लोग कपड़ा नहीं पहन रहा था, 9 साल की लड़की शादी कर दे रहा है, कितना बड़ा मतलब कि ये था, पाप था। बताइए उस लड़की को ना मतलब मालूम नहीं भाई मेरा शादी हो गया है, उसको मालूम ही नहीं। और नहीं देखते होंगे आज भी आप गांव में देखते होंगे क्या कि बाप बेटा का सेम उम्र है, सेम उम्र है, माँ बेटी का सेम उम्र है ना, माँ को भी दामाद है बेटी को भी दामाद है, सेम, है ना। और अभी भी गांव में क्या कि भाई बेटा मर गया बाप अभी जिंदे हैं, सेम एज है, हम लोग तो ऐसा देखते गांव घर में। तो वो लोग यही सबसे ग्रसित थे कि भाई बचपन में शादी कर दे, कितना बड़ा मतलब कि ये देख खराबी है उसका जो है बॉडी। इसलिए ना पहले के टाइम में बच्चा दे मतलब ये बच्चा का बॉर्न करने में ही लेडीज खत्म हो जाती थी। अगर बेबी बॉर्न भी हो गया तो इतना कम देर खुदे मर जाएगा। तो इसलिए पहले का जो पिरामिड कैसे था, जनसंख्या पिरामिड ऐसे था, त्रिभुजाकार, बच्चा जन्म खूब हो रहा है लेकिन मरते 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 आगे ऊपर में एगो बचता है, समझे। ये सब बुराई था। विधवा विधवा था आज भी यहाँ मतलब कि इंडिया में उसका बदतराहत है। अगर एक बार मतलब किसी का हस्बैंड मर गया आप शादी नहीं करेगा उसका, और उसका घर का लोग नहीं करने देता है। आपको एक बात बताते हैं, देखिए मुस्लिम धर्म में भी खराबी है कि विधवा शादी नहीं होगा। अब जो बच्चा उसी को पालो, क्या करोगे शादी करके, यही है ये है, लड़की जिंदगी होता है बेटी मतलब कि ससुराल होता मिट्टी में, ऐसे कुछ कहानी सब है ना। या जो बेटी अगर ससुराल नहीं बसी वो मिट्टी में, मतलब वो खत्म हो जाना उसका, ये सब कंसेप्ट है। ऐसा ही एक और भी मतलब की जाति है, हम जाति से ज्यादा नाम नहीं लेते हैं, है ना। तो एक और जाति, उसमें क्या है कि अगर विधवा हो गई वो तो उसको लहसुन नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना, गोश्त मछली नहीं खाना, क्या है उससे गर्माहट आएगी ना। तो गर्माहट तो मतलब उससे गर्माहट को कम किया जा रहा है, वो सब मना है। जैसे खाई मना है, जैसे है ना, सब धर्म में क्या है, अगर विधवा हो आपको सादा कपड़ा पहनना है, झुमका उमका नहीं पहनना है, ताकि अट्रैक्ट नहीं होगा, लोग और शादी ब्याह नहीं करेगा। तो ये सब ना कंसेप्ट है, ये सब तोड़ने, ये सब शादी ब्याह नहीं करवाने का। तो देखिए विधवा विवाह उन्होंने कहा कि ना राजा राम मोहन कि विधवा का विवाह करवाइए भाई, सही बात है। जब सती प्रथा रुक गया, अब विधवा जैसे हम अक्सर बोलते, सुनिए, हेलो हल्ला मत, आपस में बात मत कीजिए, ठीक है। जब मान लिए जैसे लोगों को खाना पीना जरूरी है, वैसे शादी ब्याह होना भी बहुत जरूरी है। ये भी जिंदगी का एक पार्ट है। खाना बिना कोई रह सकते हैं, पानी बिना, शादी ब्याह बिना कोई रह सकते हैं, वो पार्ट है लाइफ का। लेकिन यहाँ क्या था, नहीं हो रहा था। मूर्ति पूजा, इसको भी विरोधी थे। वो कौन? राजा। वो मॉडर्न ख्याल के लोग थे, छुआछूत, है ना, जात पात जो है मालूम है, जात पात तो अभी भी है। मतलब उस समय क्या था कि कोई एक तालाब फिक्स कर दिया कि छुआछूत वाले जो भी निम्न जाति के लोग हैं वो उसी तालाब से पानी पिएगा, इस तालाब में पानी पिए सकता, वो इस भटके नहीं। इतना बड़ा छुआछूत था कि अगर कोई नीच जाति का लोग है ना, उसका परछाई उच्च जाति पर नहीं पड़ना चाहिए, पड़ गया तो मतलब वो ये हो गया, हाँ अछूत हो गया। वो इतना बड़ा ये था, समझे। हाँ, स्वर्ण जाति, छुआछूत, अंधविश्वास, वही जो बोले जो मतलब कि ये क्या बोलते हैं, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस में जो लिखे हैं, न्यू टेस्टामेंट में लिखा हुआ था, हाँ चमत्कारी कहानी सब, कि भाई गॉड ऐसा वैसा वैसा, उसके भी खिलाफ थे ये।
भेदभाव के खिलाफ थे कौन? राजा राम मोहन राय। और देखिए इन्होंने बांग्ला और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया। इसने मालूम क्या, इसने एक मतलब कि इसके सहयोग में एक मतलब कि सभा गठन किया था, बंग प्रकाशक सभा। हाँ, बंग प्रकाशक सभा। वो सभा में ये बोला गया कि बच्चों को उसके मादरी जबान में पढ़ाना, बंगाली में पढ़ाना है। बताइए बंगाली पढ़ाने कब क्या था, मतलब कि मादरी जबान में पढ़ाना है 1836 में। और वो लागू कब हुआ बताइए? ये 2009 सब में लागू हुआ। तब वो आदमी अगर उस टाइम में इनका लोग बात मान लेता ना, तो आज इंडिया अमेरिका से आगे होता। समझे? इन सब क्या थे? विरोधी थे कौन? राजा राम। चलिए अब है क्या कि राजा राम मोहन राय 1833 में मर जाएंगे, वहां इंग्लैंड जाके वो मर जाएंगे। उनके बाद ये क्या होता ब्रह्म समाज का, तो उससे पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं। चलिए ये सब आप समझ ही रहे हैं। 1809 में कौन बुक लिखेगा? हाँ, गिफ्ट ऑफ मोरोथेसिस, कौन भाषा में? उसका 1814 में क्या होगा? आत्मीय सभा गठन करे, कहा? नौजवान को अपने अट्रैक्ट करेगा। 1820 में क्या लिखेगा? प्रिंसिपल ऑफ जीसस, है ना? न्यू टेस्टामेंट में चर्चा करेगा, उसमें बुराई चमत्कारी कहानी था। किसके बारे में लिख रहा है? किस धर्म के विरोध में लिख रहा है? ये ईसाई धर्म के विरोध में। 1825 में क्या करेगा? ये वेदांत को सामना करेगा। काहे करेगा? कि हाँ, चूंकि उस वक्त जो शिक्षा था ना बहुत पुराना था, तो शिक्षा में अंग्रेजी और मतलब कि मॉडर्न ये पश्चिमी सभ्यता को लाने के लिए, चूंकि एजुकेशन ही नहीं चेंज करेगा, इसलिए वो स्थापना किया था। 1828 में क्या करेगा? वो ब्रह्म समाज का स्थापना करेगा। अब देखिए ये क्या 1821 में क्या करेगा? वो संवाद कॉमेडी एक पत्र निकालेंगे, किस भाषा में? 1822 में क्या करेंगे? वो अखबार, किस भाषा में? फारसी में। 1829 में क्या करते हैं? सती प्रथा का विरोध करते हैं, तो उस पर कानून बन जाता है। कौन बनाते हैं? विलियम बेंटिंग। ठीक है, चलिए विरोध भी पढ़िए लिए। आप पढ़ते हैं इसके बाद, मतलब राजा राम मोहन राय जब मर जाते हैं उसके बाद ब्रह्म समाज क्या होता है? देखिए उसके बाद क्या होते हैं कि देवेंद्रनाथ टैगोर, तो टैगोर या ठाकुर, क्योंकि अंग्रेज लोग ठाकुर नहीं बोलता था, ठाकुर ठाकुर टैगोर बोलने लगा ना, तो है ठाकुर है ये लोग। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ ठाकुर, इसका भी इतिहास है, खानदानी इतिहास। पहले पढ़ लेते हैं। देवेंद्रनाथ ठाकुर के बाप का नाम क्या रहता है? द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर का बेटा देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर का बेटा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो फर्स्ट आईएएस होते हैं। और ये कौन थे? जमींदार थे लोग। इसका बाप जो है द्वारकानाथ मतलब ठाकुर, वो ये जमींदारी एसोसिएशन बनाएंगे, समझे ना? तो वो अलग कहानी है। ये खानदान समझ गए? इसके खानदान में लिखा हुआ, इसके खून में क्रांति है। इसके देवेंद्रनाथ टैगोर, इसके खून में क्रांति है, समझे? तो ये है आदमी। वो देखिए क्या करते हैं। 1833 में कौन मर जाएंगे? राजा राम मोहन राय। और 1842 में ये ब्रह्म समाज में शामिल हो जाएंगे। कौन हो जाएगा समाज? देवेंद्रनाथ टैगोर। किसका बाप है ये? रविन्द्रनाथ और सत्येंद्रनाथ। किसका बेटा है? द्वारकानाथ टैगोर, समझे? जमींदार है ये। और लेकिन वो क्या करते हैं 1839 में, इसमें शामिल से पहले वो एक सभा बनाते। कौन सभा? तत्वबोधि सभा। ये भी सोशल रिफॉर्मर थे। ये भी क्या थे? सोशल रिफॉर्मर थे। 1839 में तत्वबोधि सभा का गठन करेगा, ठीक है, और फिर एक पत्रिका भी निकालेगा। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन? तत्वबोधिनी पत्रिका। कौन भाषा में? बांग्ला भाषा में। क्लियर है बात है? ठीक है, लेकिन क्या करते हैं ये 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन करेगा और पत्र भी निकालेगा, लेकिन 1842 में ये ब्रह्म समाज में आगे मिल जाएगा। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। तो जब इसमें मिल जाएगा ना, इसके साथ में और भी लोग मिलते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर लोग भी मिलते हैं, है ना? ईश्वर चंद्र विद्यासागर और भी लोग मिलते हैं। तो इसमें क्या एक नया एनर्जी आएगा। किसमें? ब्रह्म समाज में नया एनर्जी है।
नया चेतना, नया ऊर्जा, नया स्वरूप बदल जाएगा इसका, ब्रह्म समाज और भी मॉडर्न हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें ये बोले देवेंद्रनाथ टैगोर कि हम चूंकि उस टाइम में ये ईसाई मिशनरी काम कर रहा था, नहीं पता था 57 क्रांति में कि 57 क्रांति का वजह एक वजह ये भी था कि मिशनरी क्या करता है, जेल में घुस करके बोलता कह देखो तुमको छोड़ दूंगा तुम ईसाई धर्म ले लिया तो, है ना, नौकरी में घुस करके तुम्हारा हम पदवी बढ़ा देंगे और तुम ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया तो वो लोग मिशनरी मतलब हिंदू को ईसाई में कन्वर्ट कर रहे थे, तो उससे वो बचा रहे थे। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। तो क्या होते हैं, ईसाई लोग दुश्मन बन जाते हैं, फिर फटाफट वो कन्वर्ट करते हैं किसमें, ईसाई में, अपना वो मिशनरी जोड़ कर देते हैं। और बहु पत्नी का विरोध करते हैं कि भाई एक ही पत्नी रखना, 4-4 गो नहीं। भाई वो ये कौन है, कपिल शर्मा का मूवी देखे ना, वो किस किस को प्यार करे, वो सब नहीं चलेगा, एक ही वो प्यार करना होगा, समझे। तो बहु पत्नी का विरोध करता है ये। देखिए कितना बुरा था पहले, आज तो सुने किसी भी वाइफ को मतलब महिला को कि 4 गो उसको हस्बैंड है, सुने कभी? कभी नहीं। लेकिन एगो हस्बैंड को 4 गो वाइफ, अरे भाई ये कोई बात है? 4-4 गो रखे और आदमी कहाँ जाएगा? वो देखिए एक काफ एग्जाम्पल थोड़ी ना होगा, एग्जाम्पल तो 90% होगा ना, 10% थोड़ी ना होगा, वो तो एक एक्सेप्शन में है। तो ये जो है आप मतलब कि वाइफ लोग जो जागरूक होता पीट पीट कर ठीक कर दी है, वरना पहले नहीं था ऐसा। काहे लैंगिक पूर्वाग्रह होगा? ठीक है, आप कर लीजिएगा, हुआ आप कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़, सुनिए। तो ये देख लिया ना, तो ब्रह्म समाज में किसका एंट्री होगा? देवेंद्रनाथ टैगोर। कब होगा? लेकिन उनसे पहले वो एक सभा गठन करेंगे। कौन? कब? 1839 में। और एक पत्रिका भी निकालेंगे। कौन? तत्वबोधि। कौन भाषा में? बांग्ला। अब क्या है कि ब्रह्म समाज में एक और लोगों का एंट्री होगा, एक और बहुत पावरफुल आदमी। कौन? ईश्वर चंद्र सेन। कब? 1858 में। 1800 सॉरी केशव चंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर अलग है, केशव चंद। तो केशव चंद का एंट्री हुआ कब? 1858 में होगा। ठीक है, तो ये जो था ये ज्यादा मॉडर्न होते हैं, ये बहुत मॉडर्न होते हैं, उन लोग से ज्यादा मॉडर्न होते। कौन? केशव चंद्र सेन। देखिए सुनिए कहानी, फिर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें एंट्री होगा, इसमें जब एंट्री होगा ये, तो क्या कहेगा ये कि ब्रह्म सभा का शाखा इंडिया से बाहर आप, सॉरी बंगाल से बाहर आप इंडिया में हर जगह खोलेगा। कौन? केशव चंद्र सेन। और ये बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं, बहुत फेमस हो जाते हैं। कौन? केशव चंद्र सेन। और ये उदारवादी सोच का होता है, लिबरल सोच का, स्वभाव। इसलिए क्या बोले, देखिए सभी धर्म को समावेश करने लगे। किसमें? ब्रह्म समाज में सबको समावेश करने लगे। और ये क्या बोला कि आप लोग को अंतरराष्ट्रीय विवाह भी कीजिए, किसी भी जाति में किसी भी धर्म में कीजिए, इतना सोच का था ये। तो ये बात किसको बुरा लगता है? कौन इसको एंट्री करवाते हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर। उसको बुरा लगता है, अरे भाई क्या कर रहा है, सब धर्म को इसमें ला रहा है, ज्यादा ये मॉडर्न है, नहीं ये नहीं चलेगा। इसको क्या करते, इसको आचार्य के पद पर से, आचार्य के पद इसको हटा देता है। ठीक है, क्या करेगा? 1865 में केशव चंद्र को आचार्य के पद पर, मतलब जो इसका हेड होते हैं उसको आचार्य बोलते हैं, उसके पद से वो हटा देगा, बर्खास्त कर देगा। तो क्या करेगा कि आप जो है, सुनिए, हेलो एक बार सुनिए, आप क्या करता है, केशव चंद्र और उसका अनुयायी और कुछ का दोस्त मिल करके एक अलग ब्रह्म समाज का निर्माण करेगा। देखिए उसका नाम क्या है? देखिए उसका नाम होगा भारतीय ब्रह्म समाज। कभी कभी भारतवर्षीय या भारतीय होता है, पूछ देगा कि भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र और उसके कुछ दोस्तों ने, है ना, उसके कुछ दोस्तों और अनुयायियों ने। तो उसका एक और भी नाम है नव विधान ब्रह्म समाज। इसका स्थापना करेगा, इसका स्थापना, फिर इसके बाद इसको कौन चलाएगा? ये केशव चंद्र, वो उसको फिर चलाएगा, लोकप्रिय करेगा। तो उसमें केशव चंद्र जो है, जैसे देवेंद्रनाथ ठाकुर जो है वो एक चीज का विरोध करता है ज्यादा, किसका? बहु विवाह का। वैसे ये भी एक चीज बहुत करेगा, सबका विवाह, सबका विरोध, लेकिन एक का खास करेगा। वैसे एक किसका खास करता है? ये केशव चंद्र सेन, मतलब कि कम विवाह, ये बाल विवाह का। मतलब देवेंद्रनाथ ठाकुर जो है वो करेंगे बहु विवाह का, और राजा राम मोहन वो तो सब कर, लेकिन उसमें सती प्रथा कर रहे थे वो। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, किसका? विधवा विवाह का। तो ये जो है
बच्चे के विवाह का विरोध करा था कौन? केशव चंद्र सेन। लेकिन होता क्या मालूम है, ये क्या करेगा, वो अपने समाज में हैं, लेकिन वो लालच में आते हैं और कूच बिहार के राजा से अपनी बेटी जो थी सुचारू उसकी बेटी नाम था, सुचारू शादी किसे कर देगा? कूच बिहार के राजा से। कब? उम्र कितना है? 13 साल। तो उसका जो फॉलोवर है वो गुस्सा लेते हैं, भाई बाल विवाह बोलते विरोध कर रहे हैं, आप अपने बच्चा का बाल विवाह करवा दिए। गुस्सा आ जाते हैं, वो गुस्सा रहेंगे किसके अनुयायी? केशव चंद्र सेन के। गुस्सा रहेंगे तो बोलेंगे जरा चल ठीक है हटाओ इसको, हटाओ, हम लोग अपना बनाओ। तो वो लोग अपना एक ये बना लेगा ब्रह्म समाज। कौन? साधारण ब्रह्म समाज। क्या बनाएगा? साधारण ब्रह्म समाज। कौन बनाएगा? केशव चंद्र के कुछ अनुयायी। देखिए जैसे उसमें कौन सा होते हैं उसके नाई में? आनंद मोहन बोस होंगे, शिव चंद्र देव होंगे, आमेश दत्त होंगे, उसके अनुयायी होंगे। तो वो लोग एक सभा ब्रह्म सभा का करेगा। उसी से टूटा, किससे? ब्रह्म समाज से ही टूट रहा। क्या बन गया? साधारण ब्रह्म समाज। ये केशव चंद्र के करतूत से बना, क्योंकि ये मतलब कि बाल विवाह का विरोध करता, लेकिन अपनी बेटी का शादी क्या करता? किस करता था? कुछ बिहार का ऐसे 13 साल की उम्र में। ठीक है, तो ये चैप्टर समाप्त हो गया केशव चंद्र वाला। अब आते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर के वाला। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, क्योंकि 65 तक ब्रह्म समाज एक ही रहेगा, लेकिन 65 बाद एक टूट जाएगा। कभी कभी बोलता है 4 भाग, कभी 3 भाग, कभी 2 भाग में। तो मेनली जो 2 भाग में, एक केशव चंद्र के फॉलोवर्स वाला, कौन? साधारण ब्रह्म समाज। एक देवेंद्र वाला, क्या वो जो ब्रह्म समाज वो छू हो गया, मतलब वो उसमें कुछ अब पाप लग गया, अब उसको अलग से बनाओ। तो फिर ये अलग बनाया, कौन? आदि ब्रह्म समाज। तब पूछ देगा आदि ब्रह्म समाज के स्थापक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। और साधारण ब्रह्म समाज केशव चंद्र के अनुयायी। केशव चंद्र ने कौन समाज का स्थापन किया था ब्रह्म समाज से? भारतीय ब्रह्म समाज। समझ गए कहानी? तो ये सब है कहानियां। जा अब ना कहानी ये तो मारे बैठ गया कहानी, बैठ गया कहानी ना। कल डिट्टो हमको याद होना चाहिए, आपको जुबान पे होना चाहिए, इसको हिफ्ज कर दीजिए पूरा, कहानी की तरह गान पढ़ जाइए। लेकिन कल हम पूरा डेट वाइज पूछेंगे सबको, और इसमें ये तो पार्ट 1 है, इसका फिर आगे हम जो है मतलब यंग बंगाल भी इसी से जुड़ा हुआ, किससे? राजा राम मोहन से। उसको पढ़ाएंगे। इसको पढ़ा देने के बाद में फिर हम क्या दिखाएंगे आपको? क्वेश्चन दिखाएंगे कि देखिए क्वेश्चन कैसा आता है। इससे 57 पढ़ाई क्वेश्चन दिखाए थे ना, वैसे इसको पूरा फिर हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, क्वेश्चन देखिए कैसा आ रहा है। ठीक है, ओके। तो कल सबको याद होना चाहिए, ये सबसे फेमस चीज है ये। हाँ, पीडीएफ को टेलीग्राम पर है। ओके, ठीक है, चलिए और कोई बात करना ना है? चलिए अब वीडियो बंद कर देते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए टेस्ट, हाँ तो रुकिए पहले बंद कर दीजिए ना।